कर गुजरो कुछ ऐसा कि ज़माना याद रखे, ऐसा बोलो कि सबके दिलों पर राज हो। जब ज़िंदगी की सांस टूटने लगी तो अपने पराए भी रो पड़े। सो हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्तों मिथुन कुमार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे थोड़ी सवाल जवाब करेंगे। आप अगर इन सवालों के जवाब जानते हैं तो ज़्यादा चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास जो भी समस्या आएंगे, आपके पास जो भी परेशानी आएंगे, आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। आप उसके मौके का फ़ायदा उठा के आप जो है उस समस्या को हल कर सकते हैं। ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बस यही सवालों के जवाब जानना है। आप अगर यही सवालों के जवाब जानते हैं तो आप काफ़ी हद तक बहुत कुछ जानते हैं। ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। समाज में किसी भी व्यक्ति से आप हाथ मिला सकते हैं, किसी से भी आप कम नहीं रहेंगे। आपके अंदर अगर इन सवालों के जवाब हैं, वास्तव में आप इनके सवालों के जवाब जानते हैं, इन्हें अच्छे से जानते हैं, तो आपको जो कोई भी हरा नहीं सकता है। आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। अगर दुख तकलीफ की जो भी समस्या आएंगी, जो भी परेशानी आपके सामने आएंगे, आप उसे चुटकियों में हटा सकते हैं। आप अपने मदद से जो है आप अपने समस्या को हल कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे तो आपको तुरंत ही पता चलने वाला है कि आप जो है किस तरह जो है अपने सारे को मिटा सकते हैं। आपको अगर दुख होता है या परेशानी होता है, ऐसा क्यों होता है, यानी आप इससे कैसे दूर रह सकते हैं, आप अपने समस्या और परेशानी से कैसे आप जो है दूर रह सकते हैं, इसे कैसे हटा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, आपका दिल अगर बहुत बड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम बैक टू चैनल। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, हमारे पुराने शास्त्र हैं, वेद हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का ज्ञान बहुत ही कम आदमी को होता है। उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही कम आदमी जानता है। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से जान ले, अच्छे से पकड़ ले, तो हमें जो है कभी जो है कोई समस्या से हम नहीं घिरने वाले हैं। अगर कोई भी समस्या आएगा तो उसे हम लड़ कर भगा देंगे, उसे मुक्कों से मार के भगा देंगे। हमारे पास ऐसी ताकत आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, जो किसी भी समस्या से हम लड़ सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं और अपने आप में उस समस्या को हल कर सकते हैं और अपने लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं अब सवालों की ओर। सवाल नंबर 1, ईश्वर कहाँ रहता है? क्या यह दिखता है? क्या यह महसूस होता है? सवाल नंबर 2, क्या आपके कर्मों का फल मिलता है? अगर यह मिलता भी है तो कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है? सवाल नंबर 3, क्या नर्क या स्वर्ग जैसी कोई चीज़ दुनिया में है? नर्क है भी तो कहाँ पर है, या स्वर्ग भी है तो कहाँ पर है? ये दोनों चीज़ या दुनिया में है या नहीं है? यह है तो किसको स्वर्ग मिलता है, किसको नर्क मिलता है? यह धरती पर है या आकाश में है या आकाश गंगे में है? आप इसे किस नज़रों में देखते हैं, या आपकी नज़रों में कहाँ रहता है? यह किसे मिलता है? मोक्ष प्राप्ति किसके मिलता है या मोक्ष प्राप्ति किसे नहीं मिलता है? सो गाइस, आप अगर इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से जो है अपने समस्या को हल कर सकते। सवालों के जवाब अगर नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा। सवाल नंबर 1 मैंने किया था कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। दोस्त, ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर वहीं रहते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो आत्मा है, एक दीपक के रूप में, वही तो परमात्मा है। ईश्वर हर जगह होता है, हर वस्तु में है, हर जीव में है। ईश्वर हमारे बीच है, आप लोगों के बीच है, इंसानों के बीच है, हर इंसानों में है। बस उसे देखने के लिए एक नज़रिया होनी चाहिए, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, स्वच्छ दृष्टि होनी चाहिए और दिल आईना की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए और कोई दिल में मलाल नहीं होना चाहिए। इंसानियों की भेदभाव में ईश्वर बसे हैं, हमारे बीच, आपके बीच ही ईश्वर है और ईश्वर कहीं नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि मंदिरों में है, मस्जिद में है, ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर इंसानों के बीच ही रहता है, इंसानों के बीच ही रहता है। हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो भावना बांटते हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर बैठा है, हमारे भीतर ही ईश्वर बैठा है। हमारे अंदर जो आत्मा है एक दिव्य शक्ति के रूप में, वही तो ईश्वर है। और ईश्वर को हम कहाँ ढूंढेंगे? बशर्ते उसे देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए। आप अगर ईश्वर को देखना चाहते हैं, आप अगर ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो आप अपने आत्मा से पूछिए और अपने आप से मिलिए। आपको ईश्वर खुद ब खुद दिखाई देंगे। इंसानों के भेदभाव इंसानों को चाहिए, इंसान होकर इंसानों का सेवा कीजिए, आपको ईश्वर खुद ब खुद ही दिखाई देने लगेंगे। और सवाल नंबर 2 था, क्या आपको कर्मों के फल आपको मिलता है? यह मिलता है, किस रूप में मिलता है? दोस्त, हम अपने लाइफ में अगर आप अभी जो कर रहे हैं वही आपका आगे चलकर
कर्म बन जाता है। आप अगर जो भी काम करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, तो वही आपके साथ होने लगता है। भगवान कर्म पर हस्तक्षेप कभी नहीं करता है। आपको जो करने का मन आप कर सकते हैं, आप जो रास्ता में चलने का मन आप चल सकते हैं, बशर्ते ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। आपके काम ही आपका कर्म है। आप अगर जो करते हैं, जो सोचते हैं, वही आपका कर्म बन जाता है। आपके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आप अभी अच्छे करते हैं तो आपको अच्छे रास्ते जरूर मिलेंगे और आपका कर्म अच्छा होगा और आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसीलिए हमें जो है हमेशा अच्छे रास्ता पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, तो कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे करेंगे तो अच्छे मिलेंगे, अगर बुरे करेंगे तो बुरे मिलेंगे। सवाल नंबर तीसरा था, क्या नर्क या स्वर्ग जैसी दुनिया में कोई चीज़ है? मैं कहता हूँ यस, हाँ है, ज़रूर है। क्यों? स्वर्ग और नर्क ये दोनों में क्या फ़र्क होते हैं? स्वर्ग में और नर्क में दोनों में बहुत फ़र्क होते हैं। ये कोई दूसरी जगह नहीं होती है, ये धरती पर ही है। धरती पर ही सब चीज़ होता है। हमारे बीच, आपके बीच ही स्वर्ग है। हमारे अच्छे कर्म ही स्वर्ग है, हमारे अच्छी लाइफ ही स्वर्ग है। हम अगर अच्छे करते हैं तो हमारे साथ ही अच्छे होते हैं। आप अगर सोचते हैं कि जो लोग अच्छे करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, जो बुरे करते हैं वे नर्क में जाते हैं, आपका भी कहना सही है। लेकिन स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, इसी ज़िंदगी में है, इसी धरती पर है, इसी जीवन में है, इसी समाज में है। हालांकि बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े पंडितों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है, हमारे शास्त्रों का कहना, हमारे वेदों का कहना है कि जिन लोगों को मरने के बाद अगर मोक्ष मिल जाता है उन्हें स्वर्ग मिल जाता है, जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है वह नरक में हो जाता है। तो उनका भी कहना सही है। मेरे कहना का मतलब है कि सब कुछ जो है हमारे ही बीच है, हमारे ही अंदर है, इंसानों के बीच है, इस समाज में ही है। अच्छे कर्मों के साथ सब कोई आते जाते हैं। अच्छे कर्म से अच्छे होते हैं, बुरे कर्म से बुरे होते हैं। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है उन्हें स्वर्ग मिलता है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता है। तो मोक्ष की प्राप्ति मिलना या ना मिलना ये कहाँ की बात है, ये तो कर्म से जुड़े। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इसी समाज में अच्छी स्वर्ग मिलती है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं इसी समाज में हमें रह के सहना पड़ता है। गाइस, आप लोग आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग या नर्क जैसी चीज़ है तो भी ये कहाँ है, ये कहाँ मिलता है, यह कहाँ दिखता है, यह किस रूप में मिलता है, कर्मों का फल किस तरह मिलता है, हमें किस तरह करना चाहिए, ईश्वर कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, ईश्वर कहाँ वास करता है, किस इंसानों के बीच रहता है, हमें किस तरह भेदभाव एक दूसरे के बीच अच्छे से करनी चाहिए। गाइस, इस वीडियो के लास्ट के अंत में चलते चलते मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, बस छोटी सी गुजारिश है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करती रहिए दिल से दिल तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।